नमस्कार, मैं दुर्गेश जाधव आज इस वीडियो के माध्यम से पुनः आप सबों के सामने हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं पुनः उसी मुद्दे को उठा रहा हूँ जिस मुद्दे को लेकर के मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की आलोचना करता रहता हूँ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पुलिस है, पीपुल फ्रेंडली पुलिस जिसे वो नाम दिए हैं, वो पुलिस और उनके जो मातहत अधिकारी हैं वो लगातार वही गलती करते रहते हैं, वही काम करते रहते हैं जिस काम के लिए मैं लगातार उनकी आलोचना करता रहता हूँ। आपने 5 जनवरी 2023 हिंदुस्तान अखबार पढ़ा होगा आपने। 5 जनवरी 2023 को गुरुवार को हिंदुस्तान के अखबार में बड़े बड़े शब्दों में आया BSSC अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, जो 2 दर्जन अभ्यर्थी उसमें घायल हैं। ये जो आम बोलचाल की भाषा में इसको कह सकते हैं कि सचिवालय सहायक की जो परीक्षा थी, उस परीक्षा का ही एक आधिकारिक नाम है BSSC। तो ये BSSC की जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा में भी पर्चे लीक हुए और पर्चे लीक हुए उसके बाद विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर या अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। BPSC का मामला अभी दबा भी नहीं था कि एक नया मामला शुरू हो गया। लगातार लाठीचार्ज, विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज। मैं पहले भी लाठीचार्ज को लेकर के घोर भर्त्सना कर चुका हूं इस सरकार की। माननीय मुख्यमंत्री ने या माननीय मुख्यमंत्री के शासनकाल में पिछले 17 वर्षों से 17 बार या 70 बार कहिए लाठियां चल चुकी। कोई भी वर्ग, कोई भी तबका, शायद ही कोई ऐसा है जिस पर कि लाठीचार्ज मुख्यमंत्री की पुलिस ने नहीं किया, इस बिहार पुलिस ने, पटना की पुलिस ने नहीं किया। शायद ही कोई वर्ग, कोई तबका, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, क्या डॉक्टर, क्या वकील, क्या नर्स, क्या आशाकर्मी, क्या आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाएं, क्या वकील, क्या छात्र, क्या नौजवान, क्या शिक्षक, ऐसा कोई भी तबका नहीं है जिस पर कि लाठीचार्ज नहीं हुई। और खास करके रेलवे की परीक्षार्थी हों, BPSC के परीक्षार्थी हों, BSSC के परीक्षार्थी हों, इन पर तो लगातार लाठीचार्ज जैसे कसम खा लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की सरकार ने और उनकी पुलिस ने कि विद्यार्थियों को पीटो। रोजगार देने की बात की जाती है। रोजगार के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, सबों ने जो है सो विद्यार्थियों को छलने का, वह रोजगार के नाम पर जो है बरगलाने का काम किया। चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे नरेंद्र जी हो, नरेंद्र मोदी जी की मैं बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री, 2 करोड़ रोजगार वो दे रहे थे। नीतीश कुमार जी फिर जो है सो इस बार रोजगार देने की बात की है। 15 अगस्त 2022 को गांधी मैदान से संबोधन करते हुए कहा कि हाँ, हम 10 लाख रोजगार पर अमल करेंगे। गठबंधन की सरकार बनाया था, लालू जी के साथ मिलकर के तेजस्वी को बनाया डिप्टी CM और कहा कि ठीक है रोजगार देंगे। रोजगार नहीं मिल रहा है नौजवानों को, लेकिन लाठियां मिल रही हैं। BPSC के पर्चे लीक हो रहे हैं। BPSC में पर्चे अगर लीक नहीं हुए तो अंदर से धांधली हुई। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 3000 करोड़ का घोटाला है BPSC में और ये अमरिंदर सिंह कर रहा है। अमरिंदर सिंह को और जो है सो DM बना करके लखीसराय भेज दिया गया माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। BPSC के विद्यार्थियों पर उसकी सारी जो है सो मांगे थी अनसुनी कर दी गई। अंदर से घोटालेबाजी की गई, अंदर से और रैंकिंग इतना ज़्यादा मने कट ऑफ हुआ, 113 नंबर का कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ गया, जबकि उसमें से करीब करीब 9-10 क्वेश्चन जो है वो रद्द भी हुए, गलत हुए, उनमें सुधार किया गया। इसके बावजूद 113 का कट ऑफ कैसे चला गया BPSC का? और आज BSSC के विद्यार्थियों के साथ भी लाठीचार्ज हो रही है।
कोई भी एग्ज़ाम जो है वो पूरी सफाई से नहीं हो रही है, पूरी कहने का मतलब पूरी पारदर्शिता से नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी पारदर्शिता से एग्जामिनेशन लेने का केवल जो है सो घोषणा कर देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जो है पूरी पारदर्शिता के साथ नहीं हो रही है। पर्चे लीक हो ही रहे हैं, पर्चे लीक नहीं भी अगर हो रहे हैं तो अंदर से कार्रवाई कर दी जा रही है, और बिना पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो पास कर जा रहे हैं और पढ़ने वाले बच्चे फेल कर जा रहे हैं। यही हाल रहेगा। यूपी से सारा पूरा का पूरा कैडर, पदाधिकारियों का जो भी कैडर है बिहार सरकार का, वो यूपी से ला करके भर दिया गया है। सारे कैडर्स जो हैं, सारे जो अधिकारी हैं वो बाहर के हैं, बिहार के हैं नहीं। तो बिहार के बच्चों का दर्द वो क्या समझेंगे। एक सिंह था, के सिंह ने मार करके अनिसुर रहमान का सिर फोड़ दिया था। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था और बना करके हमने अपलोड किया था, मैसेज गया था सरकार तक। के सिंह पर क्या कार्रवाई हुआ आज तक पता नहीं चला। इनके अधिकारी जो हैं वो बाहर के हैं, बिहार के अधिकारी होते तब तो बिहार के बच्चों का दर्द समझते। नीतीश कुमार जी ने बाहर के अधिकारियों को ला करके बिहार कैडर में भर लिया है। ये क्या तमाशा चल रहा है स्टेट में। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, मैं आप ही को डायरेक्ट संबोधित कर रहा हूँ। ये क्या तमाशा चल रहा है स्टेट में आपका है। बीपीएससी के पर्चे कभी लीक हो जाते हैं, बीपीएससी का पर्चा जब लीक नहीं होता तो अंदर से खेल हो जाता है। अमरिंदर सिंह को आपने हटाया, चंद्र से उजा करके उसे लखीसराय का जो है सो डीएम बना दिया। हमने कही थी कि अमरिंदर सिंह गड़बड़ी कर रहा है और आपने जो है सो उसका ट्रांसफर कर दिया, डीएम बना करके उसे लखीसराय भेज दिया। ये कर देने मात्र से खाना पूर्ति नहीं हो जाएगी। के सिंह ने जो है लाठीचार्ज किया था अनिसुर रहमान पर। के सिंह पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक मुझे पता नहीं है। और ये बीएसएससी का जो पर्चा है वो भी लीक हो गया। यानी पर्चा लीक होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो अंदर से कार्रवाई कर दो, अंदर से बिन पढ़ने वाले बच्चों को पास कर दो और पढ़ने वाले बच्चों को फेल कर दो। इस तरह का खेल हो रहा है, लाखों करोड़ों का खेल चल रहा है। और बच्चे जब इस पर डिमांड करते हैं, अपनी मांग उठाते हैं, तो उन पर लाठीचार्ज होती है, लगातार लाठीचार्ज। जब देखो लाठीचार्ज। अरे क्या कर रहे हैं आप, तमाशा कर रहे हैं। सरकार चला रहे हैं या खेल कर रहे हैं। आप कह रहे थे सरकार में आने के बाद, नई सरकार जब गठित किए नए लोगों के साथ, तो आपने कहा कि 10 लाख रोजगार हम 15 अगस्त से आप भाषण दिया आपने, 10 लाख रोजगार हम देंगे, हम रोजगार देने की कवायद शुरू कर रहे हैं। क्या केवल ढकोसला कर रहे हैं, तमाशा करते हैं, ज्वाइनिंग लेटर बांटने का तमाशा करते हैं। वर्दी में सिपाहियों को बुलाओ, अधिकारियों को बुलाओ, फलना हॉल में जो है बुला करके नियुक्ति पत्र बांटते हैं। ये क्या तमाशा कर रहे हैं। इसे कैसे काम चलेगा। इससे काम नहीं चलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे काम नहीं चलेगा। बिहार के बच्चे आपसे खुश नहीं हैं। बिहार के बच्चे जो हैं वो आक्रोशित हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। और आप कहते हैं मुझे पता नहीं, लाठीचार्ज हुए 2 दिन हो जाता, आप कहते हैं मुझे पता नहीं। आप चले गए हैं यात्रा पर, समाधान यात्रा, क्या समाधान करेंगे आप। विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उस पर आप समाधान ही नहीं कर रहे हैं, और आप कहते हैं हम समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। कभी कहेंगे आक्रोश यात्रा निकालेंगे। अभी राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो एक तपस्वी हैं, तपस्वी की तरह वो यात्रा कर रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहिए। अब आप भी उसमें शामिल हो गए, भाजपा वाले भी शामिल हो गए। त्रिपुरा से कल आप भी उसमें शामिल हो गए। अब यात्राओं का दौर चलेगा हिंदुस्तान में, सभी यात्रा पीएम बनने के लिए। आप पीएम की दौर में नहीं तो आप यात्रा पर क्यों जा रहे हैं भाई। आप जब पीएम की दौर में, जगदा बाबू बोले हैं आज अखबार में, हम पढ़े हैं अखबार में, आज जगदा बाबू बोल रहे थे लालू जी का आशीर्वाद है तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन के रहेंगे। बड़े खुश हुए होंगे आप, मन में लड्डू फूटे होंगे। प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार मुझे राजद जो है मानने को तैयार है। उत्तराधिकारी जो घोषित कर दिया आपने तेजस्वी को, बड़े अभी खुश होंगे। सिर्फ कुर्सी भी सिक्योर कर ली। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, बार बार एक ही बात मैं बोलता नहीं रहूँगा वीडियो पर, कुछ अन्य बातें भी बोलनी होती हैं। तो आप जो यात्रा निकाल रहे हैं उसका मकसद तो यही लग रहा है ना कि आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन रहे हैं। आप अपने को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं, और प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करने के लिए आप जो है सो आप यात्रा निकाल रहे हैं। अरे एक समय था जब विपक्ष ने आपको अपना नेता बनाया था, प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया था, और विपक्ष ने चाहा था कि आप प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव लड़िए। तो आप तो चले गए आरएसएस की गोद में। मोदी जी पता नहीं गुरुद्वारे में आए और क्या समझाया गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती में, और आप चले गए मोदी जी के साथ।
आज फिर से चाह रहे हैं कि विपक्ष मुझे जो है सो चेहरा बनाए प्रधानमंत्री का। कैसे संभव है? बार बार हसब ठटाए फुलाए बगालू, संग संग न होई भुआलू, दोनों काम कैसे होगा? मोदी जी के साथ भी कभी गलवहियाँ कीजिएगा और कभी चाहिएगा कि हमको विपक्ष जो है सो वो हमें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी बना दे। खैर छोड़िए इन बातों को। आप तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ाई थे, हम भी जानते हैं, सब जानता है, पूरा देश जानता है। आप बोलते नहीं है मुंह से, अंदर में कुछ बाहर में कुछ, आप तो यही दिखते हैं। और ये बीपीएससी के परीक्षार्थियों पर या अभ्यर्थियों पर फिर से जो है लाठीचार्ज किया आपकी पुलिस ने। 2 दिन के बाद आप कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है। इसका क्या मतलब है भाई? आपकी पुलिस लाठीचार्ज करती है, आपके अधिकारी लाठीचार्ज करवाते हैं, आपको पता नहीं होता है? पता नहीं होता या नाटक करते हैं? और अगर पता नहीं है तो क्यों पता नहीं है भाई? इतनी बड़ी घटना घट गई पटना में, राजधानी में, और आपको पता नहीं है? ये क्या तमाशा लगा के रखा है आपने? कोई पारदर्शिता नहीं है। बच्चों के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चंद्रशेखर जी जब से बन गए हैं शिक्षा मंत्री, तब से जो है सो बंटाधार करके धर दिया है। शायद ही कोई एग्जाम का पर्चा है जो लीक नहीं होता है। किसी भी एग्जामिनेशन में पारदर्शिता नहीं है। कैसा शिक्षा मंत्री आपने पाल लिया है भाई? शिक्षा विभाग भी नहीं संभल रहा है आपसे, मद्य निषेध विभाग को नहीं संभल रहा है आपसे। पिछले वीडियो में हमने कहा था आपको। और अब शिक्षा विभाग भी आपसे नहीं संभल रहा है। लगातार दुर्गति करा रहे हैं बिहार की और बिहार के बच्चों की, परेशान कर रहे हैं बच्चों को। आप एक एग्जाम साफ सुथरे तरीके से आप नहीं ले सकते हैं। आप में कुवत नहीं रह गई, आप में काबिलियत नहीं रह गई। अरे रिजाइन कर दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं मांग कर रहा हूं आपसे, मैं सीरियसली आपसे मांग कर रहा हूं। आप मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर दीजिए। आप इसी लायक हैं। अब आपके दिन लद गए, आप अब किसी काम के नहीं रहे। प्रधानमंत्री बनने के लिए आप बेचैन हैं। उपराष्ट्रपति आपको नहीं बनाया, बीजेपी वाला तो वहां से छोड़कर यहां चले आया। उपराष्ट्रपति बनने के लिए बेचैन थे, धनखड़ को बना दिया गया। जो बंगाल के पूर्व गवर्नर थे उनको जो है सो उपराष्ट्रपति बना दिया गया, माननीय उपराष्ट्रपति। और अब आपको बनाया नहीं गया, बीजेपी वालों ने आपको बनाया नहीं। आप बेचैन होकर के सत्ता इधर जो है सो हस्तांतरित कर दिए, चले आए इधर आरजेडी के साथ, लालू जी के साथ आप चले आए। सब समझता है, सारा देश, सारा बिहार समझता है इस बात को। आप क्या किस कारण से कोई काम करते हैं, ये सारी बातें सब लोग समझते हैं। कम से कम एग्जामिनेशन तो सही ढंग से लिया कीजिए, सुचारू रूप से। बीपीएससी का एग्जाम, बीएसएससी का एग्जाम, कभी रेलवे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करवा देते हैं। तो ये लाठीचार्ज करवा देने मात्र से केवल काम नहीं चलेगा ना। इस तरह की कार्रवाइयां बंद करवाइए, वैसे अधिकारियों को दंडित कीजिए। वैसे अधिकारी जब आपको पता नहीं होता लाठीचार्ज कराते हैं तो उससे कड़ाई से पेश आइए ना। कैसे लाठीचार्ज कर देते हैं आपकी इच्छा के बगैर? बच्चे रूट चेंज कर दिए। बच्चों को जाना था एग्जीबिशन फ्रेजर रोड से, उनको जेपी गोलंबर के पास रहना था, वो घुस गए एग्जीबिशन रोड से, इसलिए लाठीचार्ज कर दिया। यह क्या तरीका है भाई? हल्का बल प्रयोग किया गया। पेपर में लिखवाते हैं आपके अधिकारी, हल्का बल प्रयोग किया गया। क्या हल्का बल प्रयोग होता है? दर्जन भर विद्यार्थी जो है गंभीर रूप से घायल हैं। हल्का बल प्रयोग है ये? बड़ी विचित्र स्थिति है बिहार की। देश को बर्बाद कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, एन फॉर नरेंद्र, और बिहार को बर्बाद कर रहे हैं आप, एन फॉर नीतीश कुमार। आप बर्बाद कर रहे हैं बिहार को। इस तरह से चलेगा बिहार और इस तरह से चलेगा देश। नरेंद्र मोदी आज काम नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं काम नहीं कर रहे हैं, सही कहते हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं। तो पिछले 5 वर्षों से उनके साथ आप कर क्या रहे थे? कौन सा गीत गा रहे थे भाई बैठ करके? कैसी जुगलबंदी चल रही थी? पिछले 5 साल में आपको, 5 साल बाद आपको समझ में आया कि नरेंद्र मोदी काम नहीं कर रहे, अब चलो यहां से, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आपको उपराष्ट्रपति नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने आपको उपराष्ट्रपति नहीं बनाया तो पता चला कि वो काम नहीं कर रहे हैं। आपको उपराष्ट्रपति बना देते तो नरेंद्र मोदी काम कर रहे थे। पिछले 5 साल से आप नरेंद्र मोदी जी के साथ थे ना। नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप थे ना उनके साथ। तो पिछले 5 साल से वो काम कर रहे थे और आज काम नहीं कर रहे हैं। यह हालांकि सत्य है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये 5 साल बाद आपको समझ में आया। और आप उनके साथ गए ही थे क्यों? गए ही थे क्यों? और जब राजद गड़बड़ कर रहा था तो राजद के साथ पुनः हाथ मिलाया ही आपने क्यों? हर सवाल में आप कटघरे में हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रत्येक सवाल में आप कटघरे में हैं।
आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, मैं जानता हूं। आप नहीं दे सकते हैं जवाब, आप जवाब देने के लायक नहीं रह गए। अब गड़बड़ियां हैं, गड़बड़ियां आपके शासनकाल में हो रही है। पिछले 17 वर्षों से आपने जो है केवल कुर्सी को पकड़ करके चला, ये स्थिति रह गई है बिहार की आपके शासनकाल में। खैर चलिए, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आप जो है कम से कम विद्यार्थियों के साथ न्याय कीजिए, और वैसे जो अधिकारी, जब आपको पता नहीं होता है कि लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ, तो वैसे अधिकारियों को दंडित कीजिए ना, कड़ाई से पेश आइए वैसे अधिकारियों के साथ और दंडित कीजिए और बंद कीजिए सब लाठीचार्ज। कितनी बार मैं कहूँगा, पहले भी मैं कह चुका हूँ, वैसे भी आपकी पुलिस जो है कारनामे करती है एक से बढ़कर एक। चूहा जो है एक एक ट्रक शराब पी जाता है, आपकी पुलिस कहती है। अब गिनाने लगेंगे तो फिर भी शांतर हम चले जाएंगे। इसलिए जो है मूल बात यही है, इस वीडियो की जो मूल उद्देश्य आज बनाने का मेरा है, विद्यार्थियों के साथ न्याय कीजिए, परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ हो, पर्चे लीक ना हो और बच्चों को न्याय मिले, उन पर लाठीचार्ज ना हो, ये भी स्पष्ट है। तो हमारी डिमांड्स क्या क्या हुई? परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ, पहला डिमांड। दूसरा डिमांड, जो परीक्षा हो उसका रिजल्ट जो है पूरी पारदर्शिता के साथ घोषित की जाए, बेईमानी ना हो अंदर से। तीसरी डिमांड, बच्चे जब अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करें तो उन पर लाठीचार्ज ना हो, बल्कि उनसे बातचीत कीजिए, बातचीत का रास्ता अपनाइए। आप लोग बात करते नहीं हैं, मंत्री बात नहीं करता, अधिकारी ढंग से बात नहीं करता है। आपकी पुलिस और आपके अधिकारी कैसे हैं आप स्वयं जानते हैं, आप ही के पाले हुए हैं। अभद्रता से पेश आते हैं, लाठीचार्ज कर देते हैं, भविष्य के साथ एक तो खिलवाड़ कर रहे हैं, ऊपर से लाठीचार्ज भी उन पर कर रहे हैं। तो विद्यार्थी बिगड़ेंगे ना तो क्या करेंगे? अरे आप सत्ता में बने हुए, यही बहुत बड़ी बात है। आपको तो सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं था। बिहार के लोग इतने इन्वाइट हो गए, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए अब यात्रा निकाल रहे हैं। आप भी उसी होड़ में शामिल हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि अरे राहुल गांधी तो बन गया, वो नेता हो गया, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बन गया, ये कैसे हो गया? नीतीश कुमार विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कैसे नहीं है? अब उससे चुनौती देनी है ना, अपना चेहरा चमकाना है आपको अपना चेहरा चमकाना है, और इसीलिए आप जो है सो वो यात्रा निकालने पर पड़े हुए हैं। एक बड़ा चेहरा जो राहुल गांधी जी बन चुके हैं, विपक्ष के बड़े चेहरे के रूप में आप आज सामने आ गए हैं। आप उस चेहरे को चुनौती देना चाहते हैं और स्वयं को विपक्ष का बड़ा चेहरा बनाने, क्या बात है? आप कहते हैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते, और प्रधानमंत्री बनने के लिए इतने लालायित हैं आप, स्वयं को विपक्ष का बड़ा चेहरा बनाना चाहते हैं, और राहुल गांधी को देख करके आप परेशान हैं। राहुल गांधी विपक्ष का बड़ा चेहरा बन गया, मैं क्यों नहीं हूं? चलो अब मैं भी यात्रा निकालता हूं। वही हाल बीजेपी का भी है। आखिर आप बीजेपी तो एक ही है ना, आप दो थोड़े हैं। आप और बीजेपी एक ही साथ रहे हैं 17 साल से आप लोग बीजेपी, और आप उधर बेचैनी पकड़ लिए अमित शाह जी को, त्रिपुरा से त्रिपुर सुंदरी मंदिर बनावेंगे बहुत बड़ा, और वहां से जो है सो अभियान शुरू किया है। क्या तमाशा चल रहा है देश में? सत्ता के लिए केवल तमाशा चल रहा है, काम कुछ करना नहीं है। अब बस आप भी कहते हैं, खुद ही कहते हैं कि देश में कुछ काम नहीं हो रहा है, अब फिर भी आप भी उसी दौर में शामिल हो जाते हैं, जाकर के प्रधानमंत्री बनने की होड़ में आप भी शामिल हो जाते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, एक बहुत अच्छी सलाह मैं आपको दे रहा हूं, सुनिए, गंभीरता पूर्वक मैं दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आप पर कोई आक्षेप कर रहा हूं। आप इतिहास रच चुके हैं, आप इतिहास रच चुके हैं। आपका जो व्यक्तित्व है वो कहीं से नरेंद्र मोदी जी से कम नहीं है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। आपको प्रधानमंत्री आप नहीं बनेंगे तो क्या नीतीश कुमार का ऐतिहासिक जो महत्व है वो समाप्त हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। काम पर ध्यान दीजिए मुख्यमंत्री जी, काम पर ध्यान दीजिए। जो संत होते हैं वो काम पर ध्यान देते हैं, वो अपने पद पर ध्यान नहीं देते हैं। काम पर ध्यान दीजिए ना, और बच्चों के भविष्य को बनाने का प्रयास कीजिए। आप बिहार भर तक सीमित हैं, बिहार भर तक के आप कर्मधार हैं, बिहार भर तक के भविष्य का आप निर्माण कर सकते हैं। आप में अपूर्व क्षमता है, अभूतपूर्व क्षमता है आप में, आप कर सकते हैं, आप कीजिए ना। प्रधानमंत्री जिसको बनना होगा तो बन ही जाएगा ना।
अब चेहरा चमकाने के लिए जाइए, पूरे देश को घूमिए, घोषणा भी कर दिए, घूमिएगा ही, मेरी बात क्यों मानिएगा, घूमिएगा ही, आप घूमिए। लेकिन कम से कम ये जो हमारा डिमांड्स है, बच्चों का एग्जाम लीजिए पारदर्शिता पूर्वक, और बच्चों पर लाठीचार्ज बंद कीजिए। बड़ा अनर्गल हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है ये। इन अधिकारियों को जो है सो जरा समझाइए, आगे से ऐसी हरकत करना बंद करें ये लोग। बड़ी दिक्कत की बात है। उनको क्या है, वो तो बाहर के हैं और आकर के यहाँ आपकी वजह से आकर के यहाँ कर रहे हैं। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, किन किन लोगों ने, आपको तो जैसे लगता है कि अधिकारियों ने बंधक बना के रख लिया है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लगता है कि ये बाहर के जो अधिकारी जो आ गए हैं पूरे के पूरे, लगता है सारा यूपी वाला सब घुस गया है, सब यूपी कैडर वाला सब बिहार कैडर में आ गया है। ये सब जो है सो आपको बंधक बना लिया है। ये इस चीज़ को थोड़ा सा सुधारिए, संभालिए इसको, और अधिकारियों के चंगुल से बाहर आइए। आप अधिकारियों के चंगुल में हैं, मुझे पता है इस बात को, मैं तभी कह रहा हूँ, खुलेआम मैं कह रहा हूँ वीडियो पर। अधिकारियों के चंगुल से बाहर आइए। अधिकारी को क्या है, वो तो नौकरी करते रह जाएंगे, आपकी सत्ता चली जाएगी, आप बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे, सत्ता आपकी चली जाएगी। विद्यार्थी खुश नहीं है, जनता आपसे खुश नहीं है। चलिए ठीक है, अब कितनी नसीहत मैं दूं आपको, आपके सामने तो मैं बच्चा ही हूं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।